हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। अगर आपने बीटेक किया है, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। एक बहुत बढ़िया अपडेट है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसमें किस लेवल की पोस्ट है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, क्या जो है वो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और साथ ही साथ हम बात करें तो आईटीआई या डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले विद्यार्थी जो है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, कौन सी ब्रांच जो है उसके बच्चे एलिजिबल रहेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, या ना, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो आपके पास वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है वो एक अपडेट आया है, और ये अपडेट जो है वो आपके पास क्या है सर, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस 2025-06। और इसमें जो है इन्होंने बोला है कि जो business of the generation of the electricity in the state of the West Bengal invites application from the Indian nationals to fill up the following positions for its corporate office power stations project located within West Bengal and coal mines spread across West Bengal and Jharkhand। यस ना। और इसमें ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, इसका जो बेसिक पे है 56,100 है, और आपके पास जो है 56,100 टू 1,60,500 जो है इसका पे स्केल रहेगा। लेवल 8 पे, लेवल 8 की जो है वो वैकेंसी रहेगी ये। इसमें मैकेनिकल के 48 जो है वो पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की 37 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 37 है। गेट द पॉइंट। ये आपके पास जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की जो है वो वैकेंसी रहेगी, और इसमें इन्होंने फुल टाइम 4 ईयर जो है वो बीटेक मांगा है, इंटीग्रेटेड एमटेक मांगा है, ड्वेल डिग्री बीटेक एमटेक प्रोग्राम आपके पास हो, या बीएससी बीटेक हो, या बीटेक थ्रू दी लेटरल एंट्री। जो बच्चे डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करते हैं वो भी एलिजिबल इसके अंदर रहेंगे, लेकिन ब्रांच आपके पास मैकेनिकल होनी चाहिए या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रिकल में इन्होंने जो है वो बोला है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक या लेटरल जो है वो आपके पास बीटेक होना चाहिए, आप अलाउ इसमें एलिजिबल रहेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इन्होंने जो है वो बोला है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है वो ब्रांच होनी चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए, या कंट्रोल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी जो है वो ये वैकेंसी आपके पास देखने को मिलेगी। यस ना। असिस्टेंट मैनेजर पीएस। सिमिलरली अगर सिविल की बात करें तो सिविल में आपके पास नो वैकेंसी जो है वो यहां पर देखने को मिली है। सिविल में नो वैकेंसी जो है वो आपके पास देखने को मिली है, जिसमें इन्होंने 4 साल का बीटेक मांगा है। लेटरल वाले स्टूडेंट भी अलाउड रहेंगे, और आपका जो बीटेक है वो सिविल से या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर से होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर एचआरए जो है इसको छोड़ देते हैं हम, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। सेफ्टी ऑफिसर की जो है वो आपके पास वैकेंसी है। अब आ जाते हैं देखो यहाँ पर ऑपरेशन मेंटेनेंस सुपरवाइजर की। तो जो सुपरवाइजर की पोस्ट है इसमें मैकेनिकल की 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 6 है। अब सब असिस्टेंट इंजीनियर में आपके पास 18 पोस्ट है, ठीक है ना। और ड्राफ्ट्समैन की आपके पास जो है वो 2 वैकेंसी यहां पर देखने को मिली है। तो अगर बात कर रहे हैं यहां पर सुपरवाइजर में, तो सुपरवाइजर में इन्होंने फुल टाइम डिप्लोमा और डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री इन द मैकेनिकल फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ द टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट, या फिर एआईसीटी से जो है वो क्या हो सर, अप्रूव्ड हो, ठीक है ना। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर लेटरल जो है वो आपने एंट्री ली है डिप्लोमा में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैकेनिकल के 14 जो है वो आपके पास पद हैं, और इलेक्ट्रिकल के 6 पद आपको देखने को मिलेंगे। सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 18 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा या डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री जो है वो इन्होंने मांगा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन की अगर हम बात कर ले, तो ड्राफ्ट्समैन में आपके पास जो है वो ये इन्होंने बोला है माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द ट्रेड सर्टिफिकेट, 2 साल का फुल टाइम आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में, सिविल या मैकेनिकल में, यानी आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनसीबीटी एचसीबीटी का। गेट द पॉइंट। और ये जो है आपके पास किसमें, सिविल और मैकेनिकल वालों से होने चाहिए सर, ठीक है ना। सिमिलरली ऑफिस एग्जीक्यूटिव के 40 पोस्ट है। अब आ जाते हैं हम जो है वो किस पे सर, जो आपके डिप्लोमा वाले आईटीआई वाले जो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, ऑपरेटर टेक्नीशियन प्रोबेशनर में। तो देखो फिटर की 140 वैकेंसी है और इलेक्ट्रीशियन की 60 वैकेंसी है। इसमें इन्होंने क्या मांगा है सर, इसमें इन्होंने आईटीआई मांगा है। क्या मांगा है, आईटीआई मांगा है। तो आपके पास अगर आईटीआई आपने किया हुआ है, तो फिटर से अगर आपने आईटीआई किया है तो 140 पद है, इलेक्ट्रीशियन के 60 पद है। बहुत अच्छे पद हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे जो है वो आपके पास पद है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम बात कर लें, देखो जरा आगे, तो देखो इसमें ये जो आपके पास इसमें सैलरी जो रहेगी ऑपरेटर टेक्नीशियन की,
इसका जो पे लेवल है वो आपके पास 3 है, और जो पे स्केल है वो 23,400 से 68,900 रुपए जो है वो इसका पे स्केल रहेगा। ठीक है, नाउ अब सर आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि सर इसमें आपके पास जो है वो क्या जो है वो एज लिमिट रहने वाली है। तो देखो एज लिमिट जो जनरल की इन्होंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वो 32 ईयर्स रखी है, और 3 ईयर जो है वो ओबीसी, और आपके पास 5 ईयर्स जो है वो आपके पास SC ST का एज रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो आपके पास जनरली सभी जगह जो देखने को मिलता है। सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो जरा सर, इन्होंने जो है वो आपके पास इन्होंने ये बोला है कि इसका पेपर पैटर्न जो है वो आपके पास कैसा होगा, तो उसके बारे में भी इन्होंने जो है वो सारी जानकारी दी है। तो पेपर पैटर्न के बारे में हम जो है वो जानकारी ले लेते हैं इसमें। देखिए जरा सर, रिक्रूटमेंट ऑफ द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स, देखो जरा ये आपके पास जो है वो इसमें इन्होंने पेपर पैटर्न के बारे में जो है वो जानकारी दी है कि किस तरह से जो है वो आपका पेपर का एग्जाम का जो है वो पैटर्न रहेगा और किस तरह से आप इसमें अप्लाई करोगे। तो देखो एप्लीकेशन जो है वो आपके पास ऑनलाइन इन्होंने मांगे हैं, और एप्लीकेशन फी जो रहेगी वो नॉन रिफंडेबल 1000 रुपीज रहेगी, 1000 रुपए आपका एप्लीकेशन फी रहेगा। गेट द पॉइंट। और यहां पर अगर हम बात कर लें, अगर आप SC ST से हैं तो आपका कोई पेमेंट जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए सर, GST बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो आपके पास अलग से लगेंगे ऑनलाइन 1000 रुपए पे, ये आपके पास जो है वो एप्लीकेशन फी रहेगी। अब इसकी सर आखिरी तारीख की अगर मैं बात कर लूं तो देखो जरा, इन्होंने बोला है कि आपके पास ऑनलाइन सबमिशन विल रिमेन ओपन फ्रॉम 29 यानी 22 सितंबर से जो है वो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएंगे, और 13 अक्टूबर तक जो है वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 13 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त। आगे बढ़ लेते हैं। आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो देखो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर सिविल की बात कर लूं, तो इसमें इन्होंने जो है वो आपके पास बोला है कि आपके पास 1:3 में सबसे पहले आपका एक CBT एग्जाम होगा, ये CBT वो होगा, फिर उसके बाद में आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा। CBT जो आपके पास होगा उसमें 1:3 रेशो में आपके पास इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस इन द CBT एंड द पर्सनल इंटरव्यू, दोनों में आपके पास है। और यहां पर देखो जो है इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड के 100 जो है वो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, फुल मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसका 70% वेटेज लिया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू के 30% वेटेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए सर, पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर हम बात कर लें आगे कि फॉर द पोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर की पोस्ट में अगर बात करें तो वही आपका सेम जो है वो पैटर्न देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें किसके सर, फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जो ITI स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हम बात कर रहे थे। ठीक है ना। तो ITI स्टूडेंट्स के लिए जो आपके पास बात है वो आपके पास पेपर पैटर्न जो है वो आपका सेम ही रहने वाला है। इसमें भी पेपर पैटर्न जो है वो आपका सेम रहने वाला है, जिसमें भी आपके पास एक CBT जो है वो टेस्ट होगा। देखो जरा सर, ये आपके पास सुपरवाइजर का, ड्राफ्टमैन का, ऑपरेटर टेक्नीशियन का जो है वो सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्त, यार ना। ठीक है मतलब 100 नंबर का आपका CBT पेपर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एग्जाम जो है वो देख लेते हैं कि किस लेवल का एग्जाम होगा, क्या क्या जो है वो आपसे पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या जो है वो आपसे पूछा जाएगा। देखो ये आपके पास जो है वो CBT एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपके पास 20 सवाल जो है, यस ना, 20 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे 20 नंबर के। और ये किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा इसके अंदर, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ आपके पास 70 सवाल जो है वो टेक्निकल के होंगे, यानी आपके पास जो भी ब्रांच है, जो भी आपका ट्रेड है, उससे पूछे जाएंगे 70 सवाल। हाँ, यहां पर एक जो है वो क्या है, पेज है, वो ये है कि आपके पास 10 सवाल जो है वो किसके आएंगे, बंगाली या नेपाली के आएंगे, जैसे ना। और आपके पास 10 सवाल आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, 120 मिनट का पेपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब सर सबसे बड़ी बात है कि सर हमको तो बंगाली आती नहीं है, नेपाली नहीं है, भैया यहाँ पर देखो 10 सवाल हैं, और 10 सवाल अगर आपके पास हैं, अगर आप जो है वो क्या करोगे, 10 में से ए भी कर दोगे, तब भी आपके पास जो है वो क्या हो सकते हैं, जो है ये 10 सवाल में से कुछ सवाल जो है वो आपके पास इजीली जो है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें इनमें पेज क्या है सर, इसमें ये है कि 10 में से 4 सवाल आपके करेक्ट होने चाहिए, 10 में से 4 मार्क्स आपके पास यहाँ पे आने चाहिए। देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है कि आपके पास ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आपके पास 10 में से 4 सवाल आपको जो है वो सही होने चाहिए। ये आपके पास कंडीशंस इन्होंने दे रखी है, ये कंडीशंस इन्होंने दे रखी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। ये देखो, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सेगमेंट एज स्टेटेड अबव इज 50% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड फॉर द 40% फॉर द SC ST। ये आपके पास जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है यहां पर कि आपके पास जो है वो ईच जो है वो आपके पास ये होने चाहिए। एप्लीकेशन आप कैसे फिल करोगे, www.wbpdcl.co.in करियर्स पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और 13 तारीख जो है वो इसका लास्ट डेट रहेगा, तो 13 तारीख से पहले पहले ही जो है वो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या द डिटेल्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन। एक अच्छा खासा बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, अच्छी खासी वैकेंसी है, और अगर आप ट्रेड से भी हैं तब भी आप जो है वो इसको क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, फिल कर सकते हो। यहाँ आपका CBT एग्जाम होगा, आसनसोल, जो सारी सिटीज आपको दे रखी है, ठीक है ना, ये सिटीज में आपका जो है वो एग्जाम होगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स। तो इन डिटेल्स, ठीक है, बाकी जो है वो आपको ये सर्टिफिकेट्स एनेक्सर्स और ये सब दे रखे हैं, तो इन सब के बारे में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। एक अच्छा जो है वो आपके पास चांस है इसको क्रैक करने का, यस ना। इस एग्जाम के लिए अच्छी खासी जो है वो सैलरी है, और अच्छा खासा जो है वो आपके पास पे स्केल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहाँ पर देखने को है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए सर, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या, दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट डिटेल ऑफ दिस वैकेंसी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यस ना। सो दिस इज ऑल इनफ फॉर द डे, यस ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर कई नई वैकेंसी के साथ आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।